अगर हम यहाँ पे फोकस करें, पहला क्वेश्चन उसने कहा है इन अ शॉप कॉस्ट ऑफ फिक्शन बुक इज 11 और 11 फिक्शन बुक्स हैं। ठीक है, तो ये 11x आ गया। एंड द कॉस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स इज x/2 विच इज, एंड टोटल 10 की रेफरेंस बुक्स कितनी है, 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। द कॉस्ट ऑफ 11 फिक्शन बुक इज द सेम विच मीन्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू x+2 आ जाएगा। सो ये 11x इज इक्वल टू 10x प्लस 20। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20। अब उसने क्या है, इन अनदर शॉप द कॉस्ट ऑफ फिक्शन बुक इज y एंड द कॉस्ट ऑफ रेफरेंस बुक्स इज ये। Maria spent 95 on fiction book and 147 on reference books. She buys total of 12 books, which means कि fiction book की एक बुक की प्राइस क्या होगी ये, एंड जो रेफरेंस बुक्स है उसकी 147 ओवर y+2, और टोटल कितनी बुक्स निकालनी, 12। तो यहाँ से फिक्शन बुक्स की नंबर आ जाएगा, यहाँ से रेफरेंस बुक्स का आ जाएगा। तो हमें बस इक्वेशन रीअरेंज करना है। लेट्स ट्राई दैट हियर। तो इट्स गोइंग टू बी 95y प्लस 190 प्लस 147y ओवर y इंटू y+2 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से 95, मैं बस स्केयर तो कहीं भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 12y² प्लस 24 इज इक्वल्स टू 147 और 95 ऐड होके बन जाएंगे 242y प्लस 190 इज इक्वल्स टू, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो 12y² माइनस 218y माइनस 190 इज इक्वल्स टू 0। हमें इस फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लेके आना है। तो लेट्स सी कैन वी टेक एनी कॉमन, अगर हम 2 को कॉमन लें तो इट वुड बी 6y² माइनस 109y माइनस 95 इज इक्वल्स टू 0। 2 तो जाके 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर वी विल हैव द इक्वेशन व्हिच इज गिवन अबव। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ रहा है द कॉस्ट ऑफ अ टेलीविजन इज $t एंड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इज c। The total cost of two television and one computer is 1. Total cost of three television and two computer is 242. Use simultaneous equation to work out your answer. अच्छा जी, it would be 2t plus c is equals to 1470 and 3t plus 2c is equals to 2480। अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वी विल हैव 4t प्लस 2c इज इक्वल्स टू 2940 एंड 3t प्लस 2c इज इक्वल्स टू 2480। ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस करके यहाँ से आ गया t इज इक्वल्स टू 460। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सी को कैलकुलेट करने के लिए। तो 2 इंटू 460 प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या था, 1470। तो सी वुड बी इक्वल्स टू $550। फिर उसने बोला, अच्छा ये मतलब क्वेश्चन था, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब उसने बोला है कि when the cost of bag is X cents, he can buy two more bags than when the cost was ये। तो हम इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, सेंट्स में लेके जाएं तो ये 969/x बन जाएगा, और एक बन जाएगा 969/x+6। उसने कहा था इस अमाउंट पे वो दो मोर बैग्स बाय कर सकता था, विच मीन अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें 969/x+6, तो ये हमारे पास टू बैग्स मोर की अमाउंट वहां से निकल आएगी। तो इसको आप रीअरेंज करो एंड वी विल हैव, ये बन जाएगा 969x+969 into 6 माइनस 969 into x इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x² प्लस 12।
ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं 12x आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको आप इक्वेशन को 12x² प्लस 12 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 5814। तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 12x माइनस 5814 इक्वल टू 0। टू को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x² प्लस 6x माइनस 2907 इज इक्वल टू 0। ये टू जाके कैंसिल आउट हो जाएगा एंड वी विल हैव द above इक्वेशन which is given here। अब उसने सॉल्व दिस इक्वेशन, अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 57x माइनस 51x माइनस 2907 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज करो, एक्स इंटू एक्स प्लस 57 माइनस, अब हम कॉमन ले लेते हैं 51 को, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 57। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 51 एंड एक्स प्लस 57। तो यहाँ से एक्स की एक वैल्यू आ गई 51 एंड एक वैल्यू आ गई -57। अब उसने क्या, फाइंड द नंबर ऑफ बैग्स। अब माइनस की वैल्यू तो यूज नहीं करेंगे, पॉजिटिव की यूज करेंगे। तो 969 को 51 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ बैग्स निकल आएंगे। दैट वुड बी 969 डिवाइड बाय 51 इज 19 बैग्स। फिर है हमारे पास, उसने क्या है, शॉप गिव्स 1000 people a voucher, 28 people use their vouchers. So the shop now gives each of 16,500 people a voucher. Calculate number of people. तो हम 1000 रेशो 28 एंड 16,500 रेशो x, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x वुड कम आउट टू बी 462। फिर आ रहा है, in a class activity all 15 students wear 7 wear red hats, 6 wear green and 2 wear white hats. Find the probability the student wear red hat। तो क्या उसका probability लेंगे 7/15। तो इससे बोला 2 of 15 people are picked at random, show that the probability that these two students wear hat of the same color। तो पहले हम रेड की probability निकाल लेंगे, वो ये आ गई। फिर हम जो है ग्रीन की निकाल लेंगे, ग्रीन की क्या थी 6। तो 6/15 इंटू 5/14 एंड थर्ड हमारे पास ये है कि अगर हम वाइट हैट निकालें तो 2/15 इंटू 1/14। अब इन सबको जब ऐड करोगे यू विल गेट 37/105। हेंस आवर प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 3 of 15 students are picked at random, find the probability that at least 2 of these students 3 students wear red hat। तो रेड हैट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 7। तो अगर पहली 7/15, दूसरे बंदे की भी रेड हैट, तो ये आ गया। अब रिमेनिंग 8 कितना रह जाएगा 13। 8 कहाँ से आया, रिमेनिंग हमारे पास 6 + 2 था तो वो 8 आ गया। तो एक बंदे ने उसमें से कोई भी एक रैंडम कलर पहना। अब इसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे क्योंकि कोई भी पहले आ सकता है, प्लस probability that all of the 3 students are wearing the same hat। तो 7/15, 6/14 and 5/13। ये है all red, ये है 2 red and 1 any color। यहाँ से हम इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालेंगे। तो इस पोर्शन का आंसर आ जाएगा 24/65 प्लस 1/13। तो यहाँ आ जाएगा 29/65 प्रोबेबिलिटी इसमें आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस bag of rice has a mass of 25 kilogram, correct to nearest kilogram। तो ये आ जाएगा 1/2 which is 0.5 kilograms। Calculate the lower bound of total mass of 10 bags। सबसे पहले हम लोअर बाउंड निकाल लेते हैं, 25 माइनस 0.5, ये आ जाएगा 24.5। हमने 10 बैग्स के लिए निकालना है तो 24.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे
245 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा हुआ है कि विराट हैज 200 मीटर वायर करेक्ट टू द nearest, he cuts the wire into n length of 3 meters correct to 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब हमारे पास क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, और ये सब लेंथ मीटर्स में है। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.1 मीटर्स का। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो टोटल कितने थे, 200। तो उसमें अपर बाउंड आ गया 0.5 अपर बाउंड, -3 लोअर बाउंड। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 69। फिर है, इसके अंदर आप देखें तो उसने हमें एट द एंड ऑफ टू जो 2220 है उसने बताया हुआ 432 है। पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है 4% के अकॉर्डिंगली। हमें 2019 की निकालनी थी, तो हम इसको वहाँ पे ले जाके डिवाइड कर रहे हैं। पी इज इक्वल टू 4.32 डिवाइडेड बाय 1 - 4/100। यहाँ से आ जाएगा 4.5 मिलियन आ जाएगा। तो अगर हम इसका नेक्स्ट में है कैलकुलेट एंड एस्टिमेट, तो वही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब 2025 वी हैव द अमाउंट, सॉरी 432 मिलियन हमारे पास है। 1 - 4/100, और नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस कितना है, 5, 220 to 225। यहाँ से आ जाएगा 3.52 मिलियन। नेक्स्ट है फाइंड द ईयर इन विच द पॉपुलेशन। अब इसमें आपने ना सपोजिट पावर लेनी है जिसमें वैल्यू डिक्रीज हो जाए बिलो 2 मिलियन। तो वो 19 ईयर्स के बाद आती है हमारे पास। अभी से पुट करके देख लेना। इसका आंसर है 1.98 मिलियन, विच इज लेस देन 2। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आफ्टर 19 ईयर्स। फिर उसने कहा है वेन डायग्राम में पी यूनियन क्यू निकालना है। तो पी ये, और चूंकि क्यू को एक वो आना था, तो ये वाला सारा पोर्शन जो है कलर हो जाएगा क्यू को एक्सक्लूड करते हुए हमारे पास। ठीक है, क्यू का पोर्शन हमारे पास वो निकल जाएगा। तो ये सब सेक्शन आ गया। फिर इसकी हमने वो लिखनी है विच क्लियरली पता चल रहा है कि ए यूनियन बी है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि उन सब का सम आ रहा है और सी नहीं आ रहा, तो उसमें एक्सक्लूडिंग सी नोट का इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा। फिर उसने बोला हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक स्विमिंग और टेनिस बट नॉट बोथ। टेनिस स्विमिंग की ये दो हैं, नॉट बोथ के लिए यही दोनों सिर्फ आ जाएंगे, तो 10 आ जाएगा। एस यूनियन टी विच मीन्स 6 + 8 + 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 18 हमारे पास। Yes, ये बनेगा। फिर उसने बोला है वन ऑफ द 20 स्टूडेंट्स इज चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्विमिंग लाइक दैट द स्टूडेंट लाइक स्विमिंग एंड टेनिस। तो इनका कॉमन क्या आ रहा है, 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/20। फिर उसने कहा है टू ऑफ द 20 स्टूडेंट्स आर चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ लाइक टेनिस। बोथ लाइक टेनिस हमारे पास, तो एक तो आ जाएगा तो यही वाली प्रोबेबिलिटी निकलेगी, 4 वाली। तो आ जाएगा 4/20 एंड 3/90। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/95। तो इसने कहा है टू ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक स्विमिंग आर चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ लाइक टेनिस। तो बोथ लाइक टेनिस में हमारे पास क्या आ रहा है, 8 का फैक्टर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास सिर्फ 8 वाला पोर्शन आएगा। सो 8/14 इंटू 7/13 आ जाएगा, तो दिस वुड बी 4/13। वन लाइक स्विमिंग ओनली एंड वन लाइक स्विमिंग एंड टेनिस। तो द वन हु लाइक ओनली स्विमिंग इज 6। तो 6/14, और जो लाइक स्विमिंग एंड टेनिस उसका क्या था, 8 था, तो 8/13 आ जाएगा। क्योंकि वो करना था उन्होंने वन स्विमिंग एंड वो, तो अगर आगे पीछे आते हैं तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा 48/91। फिर उसने लिखा है
Joseph spent 5 or 24 of 1 week's earning to buy a jacket. The cost of jacket is this total amount कैलकुलेट करनी है. तो कॉस्ट ऑफ जैकेट आ जाएगी इक्वल के इस साइड पे. एंड 5/24 ऑफ द अमाउंट वॉज दिस. हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो मेरी एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी. एक्स इज 271.2. विच मीन अगर आप इसका 5/24 लेके देखोगे यू विल गेट द 56 का ही सेक्शन आ जाएगा. फिर है there are these are the rates by a painter, plumber and electrician who do some work for Mr. Sharma. Calculate the amount Mr. Sharma pays the painter. तो 35 पर आवर्स है और 7 आवर्स वो काम कर रहा है. तो 35 into 7 हो जाएगा हमारे पास. दिस वुड गिव मी $245. अब मिस्टर शर्मा पेज द प्लम्बर 252. उसके फिक्स चार्जेस इज 40 एंड पर आवर ये हैं. तो 252 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग अमाउंट जो रह जाएगी उसका पर आवर निकाल लेंगे. तो $26.50. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 आवर्स. नेक्स्ट वी हैव इज Mr. Sharma pays electrician 224. Calculate how many hours the electrician work. अब electrician को पढ़ते हैं. 48 per hour for the first 2 hours and then 32 per hours हमारे पास. तो 224 में से हम 48 into 2 hours निकाल देते हैं. उसके बाद हम ये आ जाएगा 128. इसका हम पर आवर निकाल लेते हैं रिमेनिंग आवर्स. तो ये आ गया ये. इसका आंसर आ जाएगा 4. तो ये आ गए 4 आवर्स जो उसने उस पे पर $32 के हिसाब से किया. पहले कितने आवर्स थे? 2. तो 4 + 2 का क्या आंसर आ जाएगा? 6 आवर्स. फिर है राइट डाउन द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मिस्टर शर्मा पेज टू द पेंटर, द प्लम्बर एंड द इलेक्ट्रिशियन. गिव योर आंसर इन द लोएस्ट फॉर्म. लेट्स से अमाउंट क्या थी. लेट्स गो अप. 245 and 252 and 224. रेशो लिख लेते हैं. 245, 252 and 224. These are the वो. अब इन सबको 7 से डिवाइड कर देते हैं. कॉमन नंबर सबसे 7 डिवाइड हो रहा है. हमारे पास आ जाएगा 35 रेशो 36 रेशो 30. अब हमने निकालना है फाइंड द साइज ऑफ वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर 10 साइडेड पॉलीगॉन. फॉर्मूला क्या होता है? 2n - 4/n into 90. कितनी साइड्स है हमारे पास? 10. सॉरी 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 सॉरी. इट वुड बी 2 into n - 4/n into 90 होगा. तो साइड्स कितनी थी? 10. तो 2 into 10 - 4/10 into 90. तो निकाल लें इसका क्या आंसर आ रहा है. ये आ जाएगा 6. 6 यहाँ से आ गया 9. तो 6 2 12. 12 into 9 हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 into 9 is 108. क्या आ गया? 108 डिग्रीज. अच्छा जी. अब इसका हम लोगों ने कैलकुलेट करना है Z/W/X और ये. ओके. तो अब लास्ट पोर्शन में हम लोगों ने ये लगानी है प्रॉपर्टी कि अगर अकॉर्डिंग टू टेंजेंट हमारे पास अगर ये एंगल जो है इट्स कमिंग आउट टू बी 20. तो अगर सेम कोड से जो एंगल बनेगा वो भी सेम ही होता है. तो अगर ये वाले कोड को देखें और इसी कॉर्ड से हमारे पास ये वाला एंगल भी बन रहा है. ये देखो इसी कोड ये वाले कोड से ये वाला एंगल जो टेंजेंट बना रहा होता है. और अगर उसी कोड का सेम एंगल बने तो ये क्या आ जाएगा?
20 हमारे पास। अब देखो ये कॉर्ड और यूजिंग ये रेड कलर, अब ये दोनों भी सेम कॉर्ड से जा रहे हैं तो ये एंगल भी क्या होगा, 20। तो हमारे पास एक्स क्या हो गया, 20, डब्ल्यू भी क्या हो गया, 20। अब देखो हमारे पास ये 20 आ गया है। अब हम लोग कंसिडर करेंगे कि यही वाली रेशो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये कॉर्ड वाली। अब ये देखो टेंजेंट क्या बना रहा है, 25 एंगल, और इसी कोड से सामने वाला एंगल ये बन रहा है, तो ये भी क्या होगा, 25 हमारे पास। ठीक हो गया। अब अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करें तो ये 25, 75, और ये एंगल हमारे पास क्या बनेगा, ये एंगल भी हमारे पास 20 बनेगा। ठीक है। और ये 20 हमारे पास किस हिसाब से बनेगा, मैं आपको कलर कोड चेंज करके दे देता हूँ। ये देखो, ये जी एंगल के हिसाब से ये क्या बनेगा, 20 बन रहा है हमारे पास। ठीक है। तो अब हमारे पास ये 75 प्लस 25 प्लस 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये कर दें हम लोग, तो ये मेरे पास आ जाएगा 55। तो वाई एंगल हमारे पास कितना, सॉरी 60, तो वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, 60। और मैंने रखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ पर्पल वाली से, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है। 25, 75, वाई प्लस 20, इन सम का सम क्या आएगा, 180 के, तो यहाँ से वाई 60 निकल आएगा। तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, 60। एंड देन हमें अब एक एंगल सिर्फ रह गया जी वाला। ठीक है। अगेन अगर मैं इसको ये देखता हूँ, जी एंगल को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं ये वाली ट्रायंगल कंसिडर करूँ, ठीक है, बल्कि पहले हम ये कर लेते हैं, ये पूरा किसके इक्वल आएगा, 180 के। ठीक है, उसमें से 20 को माइनस कर दो, वाई को माइनस कर दो 60, एंड 25 को माइनस कर दो, तो ये रिमेनिंग एंगल निकल आएगा, तो ये 55 हो गया। अब ये एंगल हमारे पास 55 हो गया। ठीक है। तो अब हमें निकालना कौन सा था, ये वाला एंगल। तो लेट से ये 55 था, वाई 60 था, ये 20 है, इन सबको ऐड करके 180 में से माइनस कर दो, तो 180 माइनस 55 प्लस 60 प्लस 20, तो वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा हमारे पास 50, 45 के बराबर। ठीक है।